ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्ंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलुषभंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित श्री विद्यालोक न्यास से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का आज 11वां सूत्र है महद्दीर्घाधिकरण। महद्दीर्घवद्वा हर्षपरिमण्डलाभ्याम् महद्दीर्घवद्वा हर्षपरिमण्डलाभ्याम्। यहाँ पर पश का खंडन प्रधान द्वितीय पाद है, पहले आप सुन चुके हैं। परमाणुनाम जगत कारण त्वादम निराचिकीर्षुः परमाणु कारणवादिभिः ब्रह्म कारणवादे उद्भावितं दोषं परमाणुवाद प्रक्रिया दृष्टान्ते नैव परिहर्तुम अधिकरणमारभते। ये कह रहे हैं कि देखो जी, यहाँ पर ये जो पाद है, इस पाद में आपका परमाणु ही जगत का कारण है, ऐसा वे सिद्धांत। इस परमाणु को जो जगत का कारण मानने वाले वैशेषिक और तार्किक न्याय आदि हैं, इनका निराचिकीर्षु निराकरण की इच्छा से परमाणु कारणवादियों के द्वारा जो उद्भावित दोष है, उस दोष को दिखलाते हुए परिहार करेंगे। चेतनात ब्रह्मण प्रपंच सृष्टि बदन समन्वयत विषय। चेतन ब्रह्म से जगत की सृष्टि होती है, इस बात का समन्वय करेंगे। यहाँ यह नियम है, कारण गुणः कार्यम स्वसमान जातीयान गुणालारभन्ते। कारण गुणा, कारण में जो गुण है उसके समान जातीय गुणों को प्रारंभ करते हैं, कार्य में आता है। जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनाएंगे तो मृत्तिका के जो गुण हैं धर्म है, वे मिट्टी में आए। स्वर्ण से घड़ा बनाते हैं, स्वर्ण का जो गुण धर्म वह सोने का आभूषण में आएंगे। तो कारणगत जो गुण धर्म है वही कार्य में आते, समान जातीय गुणों को प्रारंभ करते, सामान्य नियम है। उसी को अनुसार विवेचना कर रहे हैं। यदि चेतन ब्रह्म जगत कारणम भवति। पूर्व पक्षी कहता, देखो भाई, चेतन ब्रह्म यदि जगत का कारण होता तो चैतन्य के गुण जो नित्य शुद्ध बुद्ध आदि जो गुण हैं प्रपंच में होना चाहिए, पर ऐसा देखा नहीं जाता है।
बल्कि चेतन के विरोधी जड, अनित्यत्व, अशुद्धत्व, विकारित्व आदि देखा जाता है। तस्मात् ब्रह्मणो जगत सर्गम वदन समन्वय वैशेषिक वैशेषिक दर्शन के अनुसार चेतन ब्रह्म जगत का कारण है, इस समन्वय का विरोध होता है। तब सिद्धांती कहता है कि भाई जैसे आपके सिद्धांत में परमाणु और जो द्वैणुक है, इनका जो परिमाण है अणु और हलस्व है, ध्यान रखना, परमाणु का जो पारमंडल मतलब परिमाण जो अणु है हलस्व, द्वैणु का भी अणु है हलस्व, परंतु जो तस्णु है, तस्णु मतलब कि 3 द्वैणुक मतलब 6 परमाणु, उनका परिमाण आप मानते हैं महत और दीर्घ मानते कि बताओ वह स्व समान जातीय क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं कि ये जो परमाणु द्वैणुक जग जो द्वित्व है, जो त्रित्व है त्रिशैणुगत, उसके द्वारा महत दीर्घ परिमाण उत्पन्न होता है। तो जैसे आपके यहाँ परमाणु में द्वैणुक में अणु परिमाण होने पर उससे प्रकट हुआ तृष्णेणु चतुर्णुक आदि, उसमें होना चाहिए अणु हरस्व, पर वह न होकर बहुत अधिक परिमाण है। ऐसे हमारे यहाँ भी जगत चेतन है, उसी विलक्षण अचेतन जगत की सर्जना हो जाएगी। जैसे आपके यहाँ परमाणु द्वैणुक का परिमाण हरस्व और अणु है, उससे विलक्षण महदिक परिमाण वाला त्रिशणु तृणुक पंचाणुक आदि उत्पन्न होते, सृष्टि का क्रम है। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा भैया, चेतन ब्रह्म से विलक्षण अचेतन जगत की संरचना हो जाएगी। ये देख के समझा रहे हैं, वही बात है, आप विस्तार से श्रवण कर लीजिए। देखिए परमाणुगत जो अणुत परिमाण है, द्वैणुक में समान जातीय परिमाण प्रारंभ नहीं करता है, उसकी अपेक्षा भिन्न है। उसमें कैसा है? अणुत्व हरस्वत्व है द्वैणुक में परिमाण, मतलब कि परमाणुगत अणुत्व परिमाण है और द्वैणुक में है अणुत्व हरस्वत्व, उसको उत्पन्न कर रहा है। और तब त्रैणुक मतलब कि 6 परमाणु 3 द्वैणुक, उसमें कैसा है? महत दीर्घ परिमाण। परमाणुगत द्वित संख्यागत, परमाणुगत जो द्वित संख्या है, द्वैणुगत जो परिमाण का कारण मानते हैं, द्वैणुगत जो तृतीय संख्या है, त्रिणुगत परिमाण का कारण आप लोग मानते हो। ऐसे ही परमाणु पार्यमंडल अणु हरस्व द्वैणुकम जायते, द्वैणुक से महत दीर्घ परिमाण त्रिणुक आदि उत्पन्न होता है। जैसे वैशेषिक मत में जो परमाणु का जो परिमाण है वह द्वैणुक में, द्वैणुक जब परिमाण त्रिणुक में नहीं होता है, स्व समान जातीय परिमाण का जनक नहीं है। ऐसे हमारे यहाँ ये जो चेतन ब्रह्म है उससे विलक्षण जाड्यादि गुण युक्त प्रपंच का कारण बन जाए, कोई विरोध नहीं होगा। वही दिया कि महादीर्घवत परिमाण किसका है? तो त्रिशणु चतुर्णुक का है। हर्ष परिमंडल परिमाण जो परमाणु और द्वैणुक का है, जैसे परमाणु और द्वैणुक से आरंभ होने वाले प्रकट होने वाले त्रिशणु चतुर्णुक का उससे भिन्न जातीय महादीर्घ परिमाण वाले हो रहे। ऐसे हमारे यहाँ चेतन ब्रह्म से भिन्न जाड्यादि गुण वाले प्रपंच का विस्तार हो जाएगा, कोई विरोध नहीं होगा। कितना अच्छा उत्तर दिया उनको उनकी भाषा में। उभयथापि न कर्म तद अभाव, नारायण जगत का कारण चेतन ब्रह्म है, यह सिद्ध कर दिया। उससे विलक्षण जगत माया के द्वारा
आपको उत्पन्न हुआ। तो जगत कैसा है? तो कह दिया कि ये आपका जड़ है, अशुद्ध है, अनित्य है। तीसरे अधिकरण में प्रवेश करते हैं। परमाणु जगत प्राणत्व अधिकरण है। उभयथापि न कर्मा तदभावः, 12वां सूत्र। अब कहते हैं जो वैशेषिक है उनके अनुसार कि उभयथा, उभयथा का मतलब यह हुआ कि देखो ध्यान से, उभयथा परमाणु प्रक्रिया से जगत उत्पन्न होता, वैशेषिक सिद्धांत है। वो कहते हैं कि प्रमाण मूल है या भ्रांति मूल है। उनके अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में पुण्य पुण्य नाम अधिष्ठ का ध्यान रखना, पुण्य पुण्य रूपी अधिष्ठ का आत्मा से संयोग, मतलब पुण्य पुण्य जो अधिष्ठ है उसका आत्मा से संयोग परमाणु में होगा। उसके बाद संयोग से परमाणु में क्रिया होगी। मतलब जीवात्माओं में जो अदृष्ट है धर्माधर्म का, पुण्य पुण्य का, उस अदृष्ट से परमाणु में संयोग हुआ, मतलब स्पंदन होगा। स्पंदन होने के बाद एक से परमाणु से जुड़ेगा तो एणुक बन गया, फिर त्रिसणु चतुर्णु पंचणु से सृष्टि का विस्तार होता है। यह उनकी सामान्य प्रक्रिया है वैशेषिक दर्शन की। संयुक्त परमाणुभ्यो द्रवणुकादि क्रमेण जगत उत्पत्ति वैशेषिकाणां प्रक्रिया। संयुक्त परमाणु मतलब जीवात्माओं के अधिष्ठ से ईश्वर में संकल्प हुआ। ईश्वर निमित्त कारण है इनके यहाँ। परमाणु उपादान ईश्वर निमित्त कारण है। जीवात्माओं का अधिष्ठ से ईश्वर में संकल्प हुआ। ईश्वर के संकल्प से परमाणु में स्पंदन हुआ। एक परमाणु से परमाणु से जुड़ जाएगा, द्वैणुक हुआ, फिर तेतत्रिसणु हुआ, फिर चतुर्णुक हुआ। इस क्रम से महान पृथ्वी आदि क्रम से संसार का विस्तार होता है। वैशेषिक प्रक्रिया है, ध्यान रखना। अब यहाँ कहते हैं ब्रह्म तो अद्वितीय है। हमारा तो एक परमाणु से परमाणु से संयोग होकर सृष्टि का निर्माण हो जाएगा, पर आपके यहाँ ब्रह्म तो अद्वितीय है। न द्रव्य से उपादान भवितो, द्रव्य को उपादान कैसे होगा? दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। ब्रह्म निमित्त कारणम परमाणव उपादान कारण। लौकिक सिद्ध न्यायोपेत सुत्यष्टम्बेन वैशिकन परमाणु कारणवा प्रमाण मूल्यवा। लोक व्यवहार से वैशेषिकों का परमाणु कारणवाद आरम्भवाद प्रमाण मूलक ही है। यह एक सामान्य रूप से बात बताई। अब सिद्धांत बताते हैं कि देखो भैया, आपका जो वैशेषिक परमाणु कारणवाद है वह भ्रांति मूल है। यो है कति सर्गादौ विभक्तेषु परमाणुषु पुण्यपुन रूप अधिष्ठवदाप्सन योगेन संयोजनिका क्रिया जायते इति ऋषिमतं न युज्यते। सृष्टि के प्रारंभ में जो विभक्त मतलब अलग अलग परमाणु है, उन परमाणु में पुण्य पुण्य अधिष्ठ के द्वारा आत्म संयोग से संयोग का जनक क्रिया स्पंदन हुआ। ये वैशेषिक मत ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा विभू है। पुण्य पुण्य रूप जो अधिष्ठ है सर्वदा उससे ससम्मित रहेगा। समवाय संबंध से आत्मा में 14 विशेष गुण रहते हैं, उनका सिद्धांत है। सब सामान्य बातें हैं, आप सब जानती हैं कि आत्मा के जो 14 विशेष गुण है समवाय संबंध से आत्मा में रहते हैं। ये सब बातें तर्क संग्रह आदि प्रारंभ की पुस्तक में बता दिया गया है। तो पुण्य पुण्य जो अधिष्ठ है आत्मा में समवाय संबंध से आत्मा विभू है, तो संयोग भी हमेशा रहेगा। तो परमाणु निमित्त क्रिया, परमाणु क्रिया निमित्त नहीं होगा। सृष्टि हमेशा चलती रहेगी, चलती रहेगी। वे आत्माएं जीवात्माएं विभू हैं,
उसमें पुण्य पुण्य रूपी अधिष्ट समवाय संबंध से है, तो हमेशा सृष्टि चलती रहेगी। प्रलय काल में भी संयोग रहेगा तो प्रलय होगा ही नहीं। कि नियत कार्य परमाणु में क्रियात्पत्ति तादृश नियामक कुछ ही नहीं रहा, इसलिए प्रलय नहीं होगा, सृष्टि चलती रहेगी, दोष हो जाएगा। और अपने यहाँ क्या है? आत्मन आकाश संभूत, आत्मा ही अभिनिमित्तोपादान कारण है। श्रुति कहती है ब्रह्मण सकाश, आकाश आदि परंपरा से सृष्टि होती है। तादि श्रुति के विरुद्ध जो दैणुक तत्संयों का जो अनुमान करते हैं वह ठीक नहीं है। प्रकाश से उनके सिद्धांत को भ्रांति मूलक बता दिया है, भी भ्रांति मूलक देखा जाए तो। जब तुमने ईश्वर को निमित्त कारण माना ही तो उपादान कारण क्या जरूरत है परमाणुओं को मानने की? मन दधि धंध को परमाणु आरंभवाद, ये जो परमाणुओं का आरंभवाद है मन दधि वालों के लिए है। तो उभय था च दोषा, दोनों प्रकार से दोषी है, यह कह दिया। मतलब उभय था का अर्थ परमाणु में क्रिया जनकत्व पुण्य पुण्य अधिष्ठ यदि मानेंगे वह भी ठीक नहीं है, अणु समेत मानेंगे वह भी ठीक नहीं है। दोनों पक्षों का खंडन कर दिया। न कर्म, कर्म हो ही नहीं सकता, क्रिया हो नहीं सकती है। समाभ्युगमा च सम्यादनवस्थित है, जो 13वां सूत्र था कि आप कहो कि भाई समवाय से काम चल जाएगा। कहते हैं कि नारायण यदि आप समवाय मानते हैं तो भी अनवस्था दोष वैसे को वैसे ही बना रहेगा। देखिए परमाणुषु द्वेणुकानां कारण कार्य भूतानां परस्परम समवाय संबंध संगीकारा च, परमाणु में द्वेणुक में परस्पर जो कार्य कारण भाव संबंध है समवाय संबंध मानेंगे। समवाय स्वीकार करने पर द्वेणुकादि सृष्टि का भाव या शंका होने से दोष होगा। कैसे? कहते हैं कारणभूताभ्याम परमाणुभ्याम अत्यंत भिन्नम सत्वैरुकम परमाणुभ्याम समवायेन संबध्यते तथैव समवाय संबंधोपि समवाय अत्यंत भिन्नम सन सभिन्नेन समवाय संबंधेन समवाय भी संबध्येत तासाम्यात् अत्यंत भेद साम्यात्। जिस प्रकार से कारणभूत जो परमाणु है अत्यंत भिन्न जो द्वेणुक होता हुआ परमाणुओं से समवाय संबंध होगा, वैसे समवाय संबंध भी समवाय से अत्यंत भिन्न होता हुआ स्व से भिन्न समवाय संबंध से समवाय से संबंधित होगा। अत्यंत भेद की साम्यता से समवाय अन्य से समवाय उसका अन्य से समवाय होगा, कल्पना करना पड़ेगा। ऐसी कल्पना करते करते अनवस्था आत्मा से चक्रिका आदि दोष उत्पन्न हो जाएंगे। तो समवाय संबंध यह सिद्ध होगा तो समेत वेणुकादि सृष्टि सूत्राम असंभवनी अच्छी तरह से संभव हो जाएगा। इस सब दर्शन की बातें बता रहे हैं, जरा घबराना नहीं, धैर्य रखना। नित्यमेव च भावात्, नित्यमेव च भावात् परमाणुनां यदि प्रवृत्ति स्वाभाविकी कृति न प्रवृत्ति नित्यमेव। परमाणुओं में यदि प्रवृत्ति स्वाभाविक मानते हैं तो फिर कहते हैं प्रवृत्ति नित्य होने लगेगा। जो परमाणुओं की प्रवृत्ति आप स्वाभाविक मानते हैं तो नित्य होगा, प्रलय का भाव होगा, क्योंकि निवृत्ति का कोई नियामक नहीं रहा। और नियामक मान से नित्य ही सृष्टि का भाव होने लग जाएगा। ये दो दोष खड़े हो जाएंगे। अब परमाणु में जगत कारणवाद का खंडन कर दिया
अब बता ले निरवयत्वादि भी खंडित हो जाएगा। रूपादिमत्वाच परियो दर्शनात्, रूपादिमत्वाच परियो दर्शनात्। वैशेषिक मत में जगत कारण जो परमाणु है उनमें रूप रस गंध स्पर्श मानेंगे तो फिर निरअवयत्व नित्यत्व का भाव होगा, सायो होने की आपत्ति आ जाएगी। लोक में रूप रसादि वाले जो घटपट आदि हैं सायो देखे जाते हैं। भयथा च दोषा अपरिग्रहा च अत्यंतम अनपेक्षा, ये दोष लाएगा। अब देखिए उभयता का, पृथ्वी में कितने गुण हैं? रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, चतुर्गुणा स्थूला है पृथ्वी। आप में क्या है? रस है, रूप है, स्पर्श, तीन गुण होने से सूक्ष्म है। पृथ्वी अपेक्षा सूक्ष्म हो गया, एक गुण गंध कम हो गया। रूप स्पर्श दो गुण है किसमें? तेज में। तो जल की अपेक्षा सूक्ष्म हो गया उसमें, मतलब कि रस नहीं रहा। वायु में स्पर्श नामक एक गुण है, वाणी की अपेक्षा सूक्ष्मतम है। ऐसे पृथ्वी आदि भूतानि उपचित अपचित गुणानि, पृथ्वी में बढ़ गए और ऊपर जाए तो घट जाएगा। पृथ्वी में 4 गुण हैं, जल में 3 है ना, अग्नि में 2, वायु में 1, स्पर्श नामक है केवल। गुणोपचय काल्पने परमाणु सावयव प्रसिद्ध, गुण को वृद्धि कल्पना करेंगे सावयव की आपत्ति आएगी, कार्य में लिखा जाता है। उपचय अपचय कल्पना में परमाणुओं में साम्याय गुण कल्पना करेंगे, चारों या एक गुण। 4 कल्पना करने से जलादि में भी गंधोत्पत्ति प्रसंग आ जाएगा। ये गुण कल्पना करेंगे तो पृथ्व्यादि रूपादि उपलब्ध नहीं होंगे। परमाणु उपचित अपचित गुणत्वस्य, परमाणु में उपचित अपचित गुण की कल्पना नहीं करेंगे तो उनके काल पृथुल पृथ्व्यादि में रूप रस गंध स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी। उभयता दोनों पक्ष में दोष ही दोष है। परमाणु कारणवाद अनुत्पन्न है, इस सिद्ध कर दिया आचार्य ने। अपरिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा, ब्रह्मसूत्र दार्शनिक दर्शन है, सुनने का बड़ा भारी फल है। अपरिग्रहाच अत्यंत अनपेक्षा, जो वेद विद हैं, विद्वान हैं, मनवादी हैं, उन शिष्टों के द्वारा किंचिदपि अंशेन परमाणु कारणवादस्य परिग्रहाच, किसी भी अंश में परमाणु कारणवाद को स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए अत्यंतम अनपेक्षा। परमाणुवाद आरंभ अत्यंत अनपेक्षा, सर्वात्मना वेदवाद भी अपेक्षा न कर्तव्या, इनकी अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो नारायण इससे क्या सिद्ध हुआ? यह जो परमाणुवाद अत्यंत अनपेक्ष है। अनपेक्ष मतलब कि विद्वानों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। सबसे उत्तम विवर्तवाद वेदांत सिद्धांत है, ब्रह्मी जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जिस प्रकार से रस्सी में सांप, उस सांप का विवर्त उपादान कारण रस्सी है, निमित्त भी वही है। दूसरा दृष्टांत, जैसे मकड़ी अपने मुख से लार निकालकर जाला बनाती है, वही निकल जाती है। तो मकड़ी निमित्त भी है और उपादान भी, ऐसे कि उस ताना बोना बनाने वाले जाल का। ऐसी ब्रह्मी
माया शक्ति के द्वारा जगत का भिन्न निमित्त उपादान कारण है। यह उपादान कर विवर्त उपादान, परिणाम में साम्यता होती है, दूध का दही, और विवर्त में विभिन्नता होती, ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता, जगत की व्यवहारिक सत्ता। अन्यथा रूप से जो परिणति है वो तो आपका विवर्त है। रस्सी रूप तो सत्य है, रजत सत्य है, पर चांदी दिखाई देना, सांप दिखाई देना मिथ्या है। ऐसे यहाँ पर जगत, यह जो ब्रह्म सत्ता है उसमें अध्यस्त है, काल्पनिक है, ब्रह्म अधिष्ठान ही सत्य है, स्वप्न के समान, ये वेदांत कहता है। और आरंभवादी जो वैशेषिक नैयायिक हैं उन्होंने कहा था कि जीवात्माओं के अदृष्ट से ईश्वर में संकल्प हुआ। क्या संकल्प हुआ? सृष्टि कुर्मा, सृष्टि हम करेंगे। जैसे संकल्प हुआ, अब एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ गए तो द्वेणुक बन गया। पर उनकी सामान्य नियम है कि कारणगत जो गुण है स्व समान जातीय कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो परमाणु का पारमंडल परिमाण अणु परिमाण है, उससे द्वेणुक बना, उसमें अणुत्व ह्रस्वत पाया, और 3 द्वेणुक मतलब 6 परमाणु से तस्वेणु बना, उसका महत् दीर्घ परिमाण हुआ। तो जैसे यहाँ पर कि द्वेणुक परमाणु से भिन्न परिमाण वाला तस्वेणु चतुर्णुक प्रचंडुक मानते हैं, ऐसे ही यह जो हमारा ब्रह्म है चैतन्य, उससे विलक्षण अचेतन जाड्युक्त प्रपंच की उत्पत्ति हो जाएगी। तो परमाणु कारणवाद का खंडन किया कि समवाय मानेंगे तो वह समवाय हमेशा रहेगा, क्योंकि आत्माएं विभू हैं, विभू के साथ हमेशा अदृष्ट का संबंध बना रहेगा। समवाय संबंध होने के नाते नियम है संसर्ग सत्य संसर्गी सत्वम, समवाय है तो समवायी रहेंगे, तो हमेशा सृष्टि चलती रहेगी, बनती रहेगी, कभी विश्राम होगा ही नहीं। विश्राम मान लेंगे तो सृष्टि का भाव प्रसंग होगा। इस प्रकार से दुष्भावन करके आरंभवाद, जिसको बोलते हैं परमाणुवाद, का खंडन किया। उनका सिद्धांत है कि कार्य असत्य है, मिट्टी में घट नहीं है, घट विकार असत है। यदि मिट्टी में घड़ा होता तो मिट्टी से जल आलयन आदि कार्य होना चाहिए, पर नहीं होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि कारण में मृत्तिका आदि में घट असत है, बाद में उत्पन्न हुआ, आरंभ हुआ। परंतु सांख्य वेदांत मानते कि नहीं भाई, वेदांत कहता है कारणात्मना सत्य है, और सांख्य कहता नहीं कार्यात्मना भी सत्य है। वह कुम्हार अनव्यक्त से अव्यक्त किया। तो कार्य सत्यवादी सांख्य वेदांत रामानुजाति है। दोनों में अंतर है कि वेदांती मानता है कारणात्मना सत्य, कारण की सत्ता से सत्य है, और ये मानते हैं नहीं कार्यात्मना भी सत्य, कार्य उसमें है पर अनव्यक्त रूप से है, बाद में अभिव्यक्ति होती है। यह दोनों में अंतर है। और वास्तव विचार कर देखा जाए तो आपको कुल मिलाकर ब्रह्म तक, चैतन्य तक पहुंचाना है। जैसे भी हो वह परमात्मा ही अखिल ब्रह्मांड का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ऐसा निश्चय होने के बाद जो हमारे मन में अभिमान होता है कि मैं, अहम अस्मि, अहम अस्मि, मैं हूँ, हमने यह किया, यह मेरा है, यह तेरा है। आपके आने के पहले भी पंचभूत थे,
और मरने के बाद भी पंचभूत जस के तस रहेंगे। यह ज्ञान से मात्र आपको ईमान हो रहा है, यह जो घर है मेरा है, यह मकान है सो मेरा है, ये दुकान है सो मेरा है, मैं नहीं रहूँगा तो कैसे चलेगा, मेरे बिना कैसे मठ चलेगा, घर चलेगा, आश्रम चलेगा, परिवार चलेगा। इसी का नाम है अध्यास। आपके नाने पर भी चल रहा था और जाने के बाद भी चलेगा ही चलेगा। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला परमात्मा है, वही संसार का सर्जक है, पालनहार है और उपसंहारक है। और जो हमारे मन में भ्रांति हो गई, अध्यास हो गया, आयम अहमस्मि मैं हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, इसी का नाम भ्रांति है। इसी भ्रांति से जीवात्मा संसार में दुखी हो रहा है। दुख का स्वयं ही कारण बना लिया, ताना बुना बुन लिया है। आप हैं तो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप हैं, पर आपने अपने आप को संसारी मान लिया, शरीर मान लिया, जन्मने मरने वाला मान लिया, हड़मा चाम का पुतला मान लिया। ऐसा मानने के बाद आप अब हमेशा सुखी और दुखी हो रहे हैं, क्रोध और क्षुब्ध हो रहे हैं। नारायण ये ब्रह्मसूत्र आपके अध्यास को मिटाता है। ये दार्शनिक दर्शन है, बड़ा सूक्ष्म बारीकी विचार किया है। और मैं संक्षेप ले रहा हूँ, खाली आपको संस्कार डालने के लिए, कभी विस्तार से भाष लेकर करेंगे कि तो संक्षेप ही चल रहा है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल विशेष एकादशी है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को बोलते हैं देवशयनी एकादशी, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को बोलते हैं देवोत्थापनी एकादशी। कल भगवान विष्णु से शैया पर शयन करेंगे। कल से चातुर्मास प्रारंभ होगा। देवताओं का शयन होने के बाद ऐसा विशेष शुभ कार्य नहीं होता है। भगवान विष्णु नारायण से शैया पर शयन करेंगे। अब श्रावण महीना पूरा भगवान शिव जी को समर्पित रहता है, वो चलाते हैं। भादव में कन्हैया आ जाते हैं। इक्वार महीने में 15 दिन पितर लोग आ जाते हैं। ये देव पक्ष में देवता लोग संभालते हैं। फिर कार्तिक में जैसी एकादशी आती है, नारायण अपनी से शैया से उठकर पूरे संसार के व्यवस्था को, पालन को अपने हाथों में लेते हैं। नारायण कल विशेष एकादशी है, इसलिए आप सभी उपवास करना, भगवान विष्णु का तुलसी दल से पूजन। तो कल तो तोड़ नहीं पाएंगे, आइए तोड़ कर रख लेना। और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन में जो कामना हो, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो, उस कामना को चिंतन करते हुए यदि आप पूजन करते हैं तो ज़रूर भगवान सबकी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करते हुए सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं। ओम शांति शांति शांति।